हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2020 पेपर आपका 12 अक्टूबर से शुरू है। लास्ट एक दिन बचे हैं आपकी परीक्षा में। तो आज की इस वीडियो में सीएचएसएल परीक्षा जो 12 अक्टूबर से शुरू होने वाली है उसके लिए स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जिसमें हम टॉप 40 बेस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कवर कराएंगे। सीएचएसएल परीक्षा में बिल्कुल ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर देने से पहले आप इस पूरे प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाइएगा, क्योंकि यहाँ से सीएचएसएल परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है। तो जिनकी भी परीक्षा बाकी है, वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी तो बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, गणतंत्र दिवस परेड के लिए पहली महिला परेड सहायक कौन थी। तो देखिए, गणतंत्र दिवस परेड के लिए जो पहली महिला परेड सहायक थी, ये कौन थी? तो ये थी तानिया शेरगिल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, आप साथ साथ सभी क्वेश्चन के राइट आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलना, इससे आपको अपनी एग्जाम की तैयारी का बिल्कुल पता चल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी जैव विविधता के दस्तावेज के लिए एक जैव विविधता परिषद की स्थापना की है। तो देखिए, एक जो जैव विविधता परिषद की जो स्थापना की गई है वो किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, वर्तमान में किस राष्ट्र के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है? विच नेशन करंटली हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवी? किसके पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवी है वर्तमान में? तो ये है चीन देश के पास। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, किस राज्य ने अपने विरासत स्थलों की सुरक्षा के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो देखिए, अपने विरासत स्थलों की सुरक्षा के लिए एक जो विधेयक पारित किया गया है, ये पारित किया गया है भारत के असम राज्य के द्वारा। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कमेंट कीजिए राइट आंसर। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। आतंकवादी पीड़ित श्रीनगर में सीआरपीएफ महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बन चुकी है? तो कौन बन चुकी है यहाँ पे नियुक्त होने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी? तो ये बन चुकी है चारू सिन्हा जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष किस राज्य में स्थापित किया गया है? देखिए, विश्व का जो सबसे बड़ा सौर वृक्ष है, यानी कि जो सोलर ट्री है, ये स्थापित किया गया है भारत के वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कैबिनेट ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? तो कैबिनेट ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? तो इस हेतु मिशन कर्मयोगी को जो है वो क्या दी गई है? मंजूरी दी गई है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस राष्ट्र ने एक झील के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का निर्माण किया है, जो कैलाश मानसरोवर का एक हिस्सा है? तो ये किस राष्ट्र के द्वारा किया गया है? तो इसका जो निर्माण किया गया है वो चीन के द्वारा किया गया है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंकिंग है 48 पोजीशन पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए सीएचएसएल परीक्षा के लिए। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें संस्करण का आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें संस्करण का जो आयोजन है वो बेंगलुरु में हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? कौन सा इनमें से त्रिपिटकों में से शामिल नहीं है? तो ये नहीं है उपसाका पिटक, अभिधम पिटक, सुत पिटक और विनय पिटक। ये क्या है? त्रिपिटकों में शामिल है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? द बैटल ऑफ प्लासी वाज हॉट बिटवीन। तो ये किनके मध्य लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कौन सा मुगल बादशाह सुलह ए कुल का विचार लेकर आया था? तो देखिए, सुलह ए कुल का जो विचार लेकर आया था, ये लेके आया था मुगल बादशाह अकबर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तंजावुर शहर और वहां देवी निशु भासुदिनी के मंदिर
के भी निर्माण के लिए निम्नलिखित शासकों में से किसे श्रेय दिया जाता है। देखिए, इस मंदिर के निर्माण के लिए जो श्रेय दिया जाता है वो विजयालय को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत के सबसे पुराने परिचालन वाले बंदरगाह का नाम बताएं। तो भारत का जो सबसे पुराना परिचालन वाला बंदरगाह था उसका क्या नाम था? तो इसका नाम था कोलकाता बंदरगाह। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी कि CSP की स्थापना की गई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट जो पार्टी की स्थापना की गई थी वो की गई थी वर्ष 1934 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था? तो देखिए, जो चौसा का युद्ध हुआ था वो लड़ा गया था हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित है? तो देखिए, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 108। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, संसदीय प्रणाली में कार्यकारी जिम्मेदार है। तो देखिए, संसदीय प्रणाली में जो कार्यकारी जिम्मेदार होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं यानी कि राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या अधिक नहीं होगी। तो किससे अधिक नहीं होगी? तो ये अधिक नहीं होगी लोकसभा के सदस्यों के 15% से। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? तो समय क्षेत्र की जो कुल संख्या वो कितनी है? 24 है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? तो कौन सा नहीं है ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये नहीं है माउंट नाग तिब्बा। अन्य तीनों क्या है? माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नंदा देवी। यह क्या है? हिमालय या हिमाद्री पर्वत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? तो कौन सी इनमें से एक भारतीय क्षेत्र में खाड़ी नहीं है? तो ये नहीं है अकाबा की खाड़ी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत का मानक समय मध्याह्न कौन सा है? द स्टैंडर्ड टाइम मीडियन ऑफ इंडिया। तो कौन सा इनमें से? तो ये है ऑप्शन नंबर ए 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? तो ये कहाँ पे होता है? तो ये होता है भूकंप के टाइम यानी कि अर्थक्वेक्स के समय। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है? देखिए, विश्व में जो सबसे बड़ी मूंगा चट्टान है ये पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया तट के निकट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो देखिए, जो हाइड्रोजन बम है ये विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत की सतह से सतह पर मार करने वाली पहली सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी है? तो कौन से इनमें से जो सतह से सतह पर मार करने वाली है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी दो ग्रीन हाउस गैसों का सही प्रतिशत कुल ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है? तो कौन कौन सी है वो? तो ये है ऑप्शन नंबर बी CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% और CH4 मीथेन 20%। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मोती का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, जो मोती का मुख्य घटक होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? विच इज ए यूरोपियन कंट्री। तो कौन सी इनमें से एक यूरोपियन कंट्री है? तो ये है बुल्गारिया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना जो है वो किसने की? तो कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी PC महालनोबिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। देखिए जो विश्व युवा दिवस है ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कच्छ घोड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए जो कच्छी घोड़ी नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है भारत के राजस्थान राज्य से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है भारत की निम्नलिखित पौधारोपण फसलों में से किसकी उत्पत्ति कर्नाटक में बाबा बुंदनगिरी पहाड़ी से हुई है। तो ये किस पौधारोपण फसल की हुई है, तो ये हुई है ऑप्शन नंबर बी कॉफी की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है आकार के आधार पर निम्न में से कौन सा समूह है ग्रहों के क्रम को दर्शाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दर्शाता है ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति, शनि, पृथ्वी और बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे व्यस्त महासागर व्यापार मार्ग है। देखिए जो सबसे व्यस्त महासागर व्यापार मार्ग है वो इनमें से कौन सा है, तो ये है उत्तरी अटलांटिक मार्ग। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेट के एक्सरे में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो देखिए पेट के एक्सरे में ऑप्शन नंबर सी बेरियम धातु का जो है वो प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लद्दाख पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो देखिए लद्दाख पर्वत श्रृंखला पर जो स्थित दर्रा है ये है खारदुंग ला दर्रा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए फाइनल क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, कौन निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। वो डिसाइड्स वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट। तो देखिए ये जो निर्णय लिया जाता है वो लिया जाता है स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो देखिए आज की इस वीडियो का क्वेश्चन फॉर यू है इन विच ईयर सांची वाज डिस्कवर्ड, यानी कि सांची जो है वो किस वर्ष में खोजा गया था, 1816, 1820, 1818 या फिर 1814। तो कमेंट करना आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आज की इस वीडियो में हमने 40 स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर किए। लास्ट एक दिन बचा आपकी परीक्षा में। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें अपनी सभी दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।